दोस्तों आखिरकार ये शख्स गिरफ्तार हो गया है। आपको याद होगा हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, एक नहीं कम से कम नहीं भी तो 3-4 वीडियोस इस पर बनाए थे। याद होगा किस तरीके से ये चर्च के अंदर घुसा था। और अभी इसका ये वाला पिक्चर देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़े इस शख्स का नाम सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ आर्या है। ये शख्स 2016 में बांग्लादेश से भारत आया था और इसका वीजा 2018 में बताया जाता है कि समाप्त हो चुका था। इसने दावा किया कि इसने इस्लाम छोड़ दिया है और अपना नाम सनीउर रहमान से सत्यनिष्ठ आर्या रख लिया है। बीते साल क्रिसमस के मौके पर इसने ईसाइयों की प्रार्थना सभा में घुसकर उन पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए थे। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आपने इस तरीके से दिसंबर के दौरान बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा। एक बांग्लादेशी व्यक्ति होता है जिसका ओरिजिनल नाम होता है सनीउर रहमान। ये बांग्लादेशी होता है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषिकेश से फिर गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उस समय ये काफी ज्यादा भाग रहा था। उसके बाद ये खुद को हिंदू बता करके यहाँ पर बांग्लादेशी मतलब साधु मतलब अपने नाम का इस्तेमाल करके बता रहा था कि मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं वो हूं, इस तरीके मतलब बोल रहा था। पुलिस ने इसे ऋषिकेश में कल गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए कोई व्यक्ति जो खुद को साधु बता रहा था और अचानक उसका नाम एक बड़े विवाद में सामने आता है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इसे गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्योंकि उस समय भी इसे गिरफ्तार किया गया था, छोड़ दिया गया था, लेकिन अब पूरा दूसरा मामला यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह व्यक्ति जो इसका ओरिजिनल नाम है सनीउर रहमान और रिपोर्ट्स के अनुसार यह बांग्लादेश का रहने वाला व्यक्ति है। भारत में फर्जी पहचान बना करके रह रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम मतलब की पहचान बदल करके खुद को एक हिंदू साधु के रूप में पेश किया है। अब यहीं से मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति चर्च में घुसा और जहां ऋषिकेश में जहां उसने कथित तौर पर हंगामा किया और मौजूद वहां के लोगों के साथ अभद्र मतलब व्यवहार किया। कुछ लोगों की यह भी कहना है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि आपने दिसंबर में जो देखा था 25 दिसंबर के पहले उसके बाद भी ये काफी ज्यादा चर्चित में था। उसके बाद ये जंगलों भटक रहा था, भाग रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब इसका मामला पूरा ऋषिकेश में गया, वहां पर ऐसा कर रहा था। लेकिन इसके बाद जब मसीह समाज के लोगों ने शिकायत की, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं था, किसी प्रकार का इसके पास पासपोर्ट नहीं था, लेकिन आधार कार्ड इसके पास जो फर्जी था, इसका नाम फर्जी था, व्यक्ति पूरा ही फर्जी है। 2014-18 से ये यहाँ पर रह रहा था। तो मेरे प्रिय आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद पूरी घटना आपको बताऊंगा। किस तरीके से इस हरकत की थी, इसको देख करके ही लग रहा था कि ये कोई सरफिरा टाइप है। वहां मौजूद पादरी के साथ इसने बदतमीजी की थी, यहाँ तक कि एक महिला खड़ी थी उससे भी इसने बदतमीजी की थी। इसके साथ दोस्तों गाजियाबाद के पिंकी चौधरी का भी ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो दोनों साथ में नजर आ रहे थे। सिर्फ पिंकी चौधरी नहीं, ये नाजिया इलाही खान के साथ भी नजर आया था, उनको भेंट करते हुए नजर आया था। ये वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, देवियों के सामने हमारा होते रहते हैं। एकदम। तो कैसा मतलब मुझसे मिले, आप आए, मुझे इतने खूबसूरत फ्लावर लेकर के आप आए हैं। सबको तो आप फायर देते रहते हैं, कटमुल्लों को मुझे फ्लावर दे रहे हैं। वो असल तो अभी देखिए कटमुल्ले और परेशान हो जाएंगे कि सब कटमुल्लों को फायर आपके मुंह से मिलता है। दोस्तों अब इसे उत्तराखंड की ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये QR कोड सेंड करके चंदा लिया करता था। इसके पास से मोबाइल फोन, टैबलेट और भी बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं। दोस्तों ये भी आरोप है कि इसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बनवा लिया था। अब सवाल यह है कि आखिर एक बांग्लादेशी घुसपैठिया चर्च के अंदर कैसे घुस गया? इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो चर्च के अंदर घुस करके धमकी दे रहा है और खुलेआम यूट्यूब हो या कहीं पे भी सोशल मीडिया पर आकर इस्लाम के खिलाफ भड़का रहा है? मतलब कि ये 2012 के टाइम में दोस्तों बताया जाता है कि बांग्लादेश के ढाका में रहता था और वहां उसके बाद ये वीडियो डाला करता था। उस टाइम में नॉर्मल वीडियोस यूट्यूब पे डाला करता था। उसके बाद 2013 में इसने इस्लाम को छोड़ करके एथिस्ट बन गया था। ये मतलब कि किसी भी धर्म को नहीं मानता था उस टाइम। उसके बाद फिर वहां भी कुछ हुआ, इसको कुछ लोगों ने पीटा भी था वहां। उसके बाद ये चुप करके भाग करके हमारे देश भारत आ गया। अब भारत में इसको किसने शरण दी? उसके बाद भारत में ये रहने लगा और गैर कानूनी तरीके से रहने लगा या फिर कानूनी तरीके से, ये भी सवाल उठ रहा है। और उसके बाद रहते हुए यहाँ ये चर्च में घुसता था, फिर वीडियो बना करके गालियां देने लगा था और उसके बाद इसने क्लेम किया कि ये हिंदू हो चुका है और अपना नाम रख लिया सत्यनिष्ठ आर्या। लेकिन वही है, कहते हैं ना कि कब तक मतलब आप इस तरीके से छुप करके रह सकते हो। जब वो वाला मामला दोस्तों सामने आया था, जब ये चर्च के अंदर घुसा था, उसके बाद जब बहुत सारे न्यूज़ में ये वायरल हुआ तो उसके बाद ये छिप करके भी रहने लगा था। उसके बाद कुछ दिनों तक ये नजर नहीं आया था। उसके बाद हाल में ही तलवार देते हुए पिंकी चौधरी के साथ ये नजर आया था दोस्तों।
अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों को उनको पता रहा होगा कि ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, फिर ऐसे लोगों को शरण कैसे? जिस तरीके से आपने वीडियो देखा, जैसे यह मामला सामने आया, स्थानीय लोगों ने नाराजगी बढ़ गई और मामला तेजी से फैलने लगा। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। जांच में पता चला कि यह व्यक्ति लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा था और इसके पास फर्जी दस्तावेज भी मौजूद थे, जैसे आधार कार्ड और तरह तरह की चीजें ऐसे थे। फिर क्या था, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे ऋषिकेश में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके सामने यहाँ पे बात जो आ रही है, दो बातें सामने आती। पहली बात, यह व्यक्ति फर्जी है, फर्जी पहचान के साथ अवैध रूप से भारत में रह रहा था। दूसरी तरफ जब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था, हिंदू संगठन से मिलकर के अपने आप को कट्टर हिंदू बताता था, जाकर के चर्चों पर हमला करता था, मारता था, पीटता था, धमकाता था, वहां से चंदा लेता था, तरह तरह की बातें इसके ऊपर आरोप लगे हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो इसकी वायरल है, जो कि हमने देखा था, बहुत सारी वीडियो आपने भी देखा था और इस तरीके की घटना हमारे सामने निकल करके आई थी। ऐसे व्यक्तियों को कहीं न कहीं कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए और भारत देश ऐसे व्यक्तियों को फर्जी जो रह रहा है इसे निकाल करके फेंकना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई, आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसने प्रभु यीशु मसीह को माता को मरियम को गाली दिया था, तरह तरह की बातें कही थी, बहुत सारी बातें आपने देखी थी। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।